हाय फ्रेंड्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वर्ड ऑफ द डे, इस सीरीज का ये सेशन नंबर 226 है और आज की हमारी चॉइस है वर्ड एक्सक्रूशिएटिंग। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड एक्सक्रूशिएटिंग को डिटेल में स्टडी करते हैं। दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव। इसका वर्ब फॉर्म भी है, दैट इज एक्सक्रूशिएट। एक्सक्रूशिएट वर्ब फॉर्म है and it has noun form as well, and that is excruciation, right? So excruciating adjective है, verb form is excruciate and the noun version is excruciation. अब मीनिंग पे आते हैं। इट मीन्स सब्जेक्ट टू सीवियर पेन, एक्सट्रीमली और इंटेंसली पेनफुल और ट्रॉमेटिक, अत्यधिक पीड़ादायक, तकलीफदायक, कष्टदायक, ये है एक्सक्रूशिएटिंग का मीनिंग। एंड द पेन कुड बी फिजिकल एज वेल एज मेंटल। वो जो तकलीफ है वो शारीरिक भी हो सकती है और जो चोट है वो मानसिक भी हो सकती है, राइट? तो मीनिंग आप जान गए। अब आप इस मीनिंग को याद कैसे रखेंगे? इस इमेज को देखिए। आपको लग रहा है ये क्रॉस है और आपको लग रहा होगा ये जीसस को क्रॉस पे टांग दिया गया है। जानते हैं जब जीसस को क्रॉस पे टांगा गया तो उन्हें क्रूसीफाई किया गया। क्रूसीफाई, क्रूस का मतलब ही होता है किसी को कष्ट देना। ये क्रूस है सर, ये जो आप क्रॉस देखते हैं ना, ये हाँ क्रूसीफाई किया गया उसी क्रॉस पे हैंग करके। कैसे क्रूसीफाई किया गया था जीसस को? नेल्स यहाँ पे कीले ठोक दी गई थी, उनको यहाँ पे भी कीले ठोक दी गई थी। तो बहुत अधिक पीड़ादायक था ना, वो कष्टकारी था। समझ रहे हैं? जीसस के साथ ये जो किया गया था इसको क्रूसीफिक्शन कहा जाता है। CRUCIFIXION, क्रूसीफिक्शन। क्रूसीफाई करने का मतलब है किसी को बहुत ज़्यादा कष्ट देना, स्पेशली नेल्स ठोक देना, कीले ठोक देना। तो क्रूस का रिलेशन ही है सर पनिशमेंट से और कष्ट से, तकलीफ से। सो व्हेन you excruciate someone or when something is excruciating in nature, तो वो it's so hard to bear, it's unbearable, it's very disastrous, it's very painful, it's very severe, traumatic, है ना? ये है इसका मीनिंग। एग्जाम्पल से समझिए। माई बैकएक वॉज सो एक्सक्रूशिएटिंग दैट आई हैड टू टेक पिल बट ओनली फॉर अ टेम्पररी रिस्पाइट। मुझे पीठ में इतना जोर का दर्द हो रहा था कि मुझे फिर टैबलेट लेनी पड़ी, लेकिन उस टैबलेट से भी मुझे टेम्पररी रिस्पाइट मिला। रिस्पाइट मतलब आराम, टेम्पररी मतलब थोड़ी देर के लिए। ये फिजिकल पेन हो गया। शी डाइड एन एक्सक्रूशिएटिंग डेथ, उसकी मौत बड़ी ही दर्दनाक हुई, मतलब बहुत कष्टों के साथ उसकी मौत हुई। या फिजिकल मेंटल दोनों टाइप का ट्रामा हो सकता है कि व्हेन शी डाइड उसका कोई अपना उसके साथ ना रहा हो, तो ये शारीरिक तकलीफ से ज़्यादा मेंटल ट्रामा है। समझ रहे हैं ना? हाँ। और अगर उसके मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर गए होंगे, चल फिर ना पा रही हो वो, तो वो फिजिकल पेन में भी आ जाएगा। नंबर 3, आई हैव बीन लॉक्ड हियर सिंस मंडे लास्ट। मैं पिछले मंडे से यहाँ पर बंद हूँ। एंड यू नो इट्स सो एक्सक्रूशिएटिंग टू गेट डिसकनेक्टेड फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। मैं पिछले मंडे से यहाँ पे बंद हूँ और कितना कष्टकारी, कितना तकलीफदायक है। यू कांट इमेजिन, जब आपको दुनिया से इतने लंबे समय के लिए डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, इट्स सो पेनफुल, इट्स सो एक्सक्रूशिएटिंग। मान सकते हैं कि यहाँ पे कोई फिजिकल पेन नहीं है, लेकिन ये एक सोशल डिस्कनेक्शन का ट्रामा तो है, तो ये मेंटल सफरिंग है। नंबर 4, आई नो नो बडी हेयर, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। एंड इट्स वेरी एक्सक्रूशिएटिंग टू बी इन द कंपनी ऑफ स्ट्रेंजर्स। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता, अजनबी लोगों के बीच में मैं कैसे रहूँगा? ये तो बहुत एक्सक्रूशिएटिंग, बहुत ज़्यादा तकलीफदायक है। अभी कुछ और पिक्चर्स हैं, जैसे ये देखिए, किसी को इंजेक्शन लगाया जा रहा है एंड यू नो इंजेक्शन के टाइम पे कितना भयंकर दर्द होता है। इट्स एक्सक्रूशिएटिंग। ये देखिए किसी को कमर में ही दर्द, बैकएक है वाइल प्लेइंग, तो ये एक्सक्रूशिएटिंग है। सिनोनिम्स, आई एम सॉरी, इस वर्ड के सिनोनिम्स में लिखना ही भूल गया, तो मुझे यहां से बताना पड़ेगा जी। इसको देखिए, हैव अ लुक। Synonyms: agonizing, painful, severe, tormenting, acute, intense, savage,
ट्रॉमेटिक, अनबेरेबल, ये सब इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। एंड नाउ कमिंग टू एंटोनिम्स, ये एंटोनिम्स हो सकते हैं रिलीविंग, ब्लिसफुल, प्लीजेंट, सूदिंग, जो चीज़ आपको आराम दे रही हो। और दूसरा टाइप का एंटोनिम हो सकता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा कष्टकारी ना हो, हल्की फुल्की हो, जैसे कि माइल्ड, स्लाइट, मॉडरेट, एंड्योरेबल या फिर बेरेबल, राइट। तो ये था आज का वर्ड ऑफ द डे, एक्सक्रूशिएटिंग। आई होप आप सभी को जरूर इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में जा कर के ये भी बता सकते हैं कि सेशन कैसा लगा, और बेहतर ये भी रहेगा कि आप अपनी तरफ से भी एक्सक्रूशिएटिंग वर्ड का कोई एग्जाम्पल रेडी करें और उसे वहाँ पर मेंशन करें। यू नो व्हाट विल हैपन देन, इससे आप इस वर्ड को लंबे समय तक याद रख सकोगे। दैट्स सो बेनिफिशियल। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय, टेक केयर, थैंक यू।